मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में तथा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली मोहनीय कर्म से मैत्री भाव का पाठ पढ़ाने वाली दिव्य कथा महावीर कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। सौभाग्य है हम सभी का कि हमें अपने होश हवास में संपूर्ण चेतना में प्रभु महावीर की कथा सुनने का देव दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कह सकता हूं, मेरी समस्त पुण्यवाणी के अंदर ये पुण्यवाणी जबरदस्त है, जिस पुण्यवाणी के बलबूते पर जिन वाणी के प्रणेता प्रभु महावीर की कथा सुनाने का अवसर मेरी इस जिह्वा को प्राप्त हुआ है। ये आप भी भावना भा सकते हैं कि मेहरबानी है उस पुण्यवाणी की, जिस पुण्यवाणी ने मेरे कानों में सुनने की शक्ति दी और उस शक्ति का इस्तेमाल, उस शक्ति का उपयोग मैं परमात्मा प्रभु महावीर की जीवन कथा सुनने के अंदर इसका उपयोग कर रही हूं या कर रहा हूं। ये जो भाव है ना, ये अहोभाव में पैदा होते हैं और ये अहोभाव जितना गहरा होगा उतनी ही ये कथा आपके अंदर जाएगी, अंदर जाएगी। इसलिए अहोभाव की महत्ता है। यही अहोभाव का प्रभाव है कि हम कुछ भी सुनते हैं उसे बड़ी शिद्दत से सुनते हैं, शिद्दत से। शिद्दत यानी डूब करके, मग्न हो करके, तल्लीन हो करके। ये जो तल्लीनता आती है, यानी कथा सुनते सुनते हम पूरी दुनिया को भूल जाएं, जिसको सुन रहे हैं उसी में डूब जाए। अगर ये डूबना अहोभाव के साथ हो जाए तो सच कहता हूं, अहोभाव से सुनते सुनते भी आप तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना कर सकते हैं। जिसको सुन रहे हैं वो बनने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। ये अहोभाव का करिश्मा है। क्या जीवन की गति है। कभी प्रगति होती है तो कभी अवनति होती है। और ये सारा का सारा खेल जो है, ये हमारी मति पर चलता है। किसके ऊपर? मति पर। जो भी हमारी गति है, उस गति के पीछे एक शब्द जुड़ा है जिसका नाम मति है। मालूम है आपको? है बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सवाल,
नरक में कौन जाता है? कभी नरक में कौन जाता है? देवगति में कौन जाता है? मनुष्य गति में कौन जाता है? त्रियंच गति में कौन जाता है? इसका अगर हम मोटा सा कोई अर्थ ढूंढे तो थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है नारकी मर के कभी नरक में नहीं जाता, देवता मर के कभी, ये हमने पढ़ा है। लेकिन भगवती सूत्र में एक गजब की बात आती है। भगवान वहां कहते कि नारकी ही नरक में जाता है, देवता ही देवलोक में जाता है, मनुष्य ही मनुष्य गति में जाता है, त्रियंच ही त्रियंच गति में जाता है। अब सुनने में ये सवाल बड़ा टेढ़ा भी लगता है, लेकिन इसके साथ एक शब्द जोड़ दो, नरकमति ही नरक में जाता है। अच्छा शब्द है ना ये? नरकमति ही नरक में जाता है, देवमति ही देवलोक में जाता है, मनुष्यमति ही मनुष्य में जाता है, और त्रियंच मति ही त्रियंच में जाता है। जिसकी सोच किसी को सताने की है उसे हम नारकी कहते हैं। जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करता रहे उसे हम नारकी कहते हैं। ये चेक कर लेना आप, ये हम सभी के लिए एक चुनौती भी है, चेतावनी भी है। जब भी हम रोते हैं ना, क्योंकि नरक में ही रोता है बंदा, नरक में ही रुलाते हैं, सब एक दूसरे को मारते रहते हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की अगर कोई फैक्ट्री है तो बोलो नरक है। और ये फैक्ट्री अगर तुम मनुष्य जन्म पाकर के भी तैयार करोगे तो नारकी तो बन गए ना। इसलिए कभी कभी मैं आप लोगों को कहता हूं कि स्वर्ग के सपने देखना बंद कर दो। जहां रहते हो उस जगह को स्वर्ग बना लो, स्वर्ग अपने आप मिल जाएगा। अगर जहां रहते हो वहीं अगर आपने नरक बना दिया और नरक बना करके तुम स्वर्ग की कल्पना करो, भाई ये तो ज्यादती है। ज्यादती समझते होंगे ना? नहीं समझते तो होंगे। ज्यादती, किसी के साथ ज्यादती करना, अन्याय करना, ये तो अन्याय हुआ। यहां किसी को रुलाते रहो, किसी को जलील करते रहो, किसी के साथ भेदभाव करते रहो, किसी की टांग खींचते रहो और समायक लेकर बैठ जाओ। क्यों भाई? समायक किसके लिए? स्वर्ग के लिए, और सारा समय लोगों को सताने के लिए। तो ये समायक आपको क्या स्वर्ग में ले जा सकेगी? बोलो ना। अभी तो कहते नारकी नरक में नहीं जाता, नारकी ही नरक में जाता है। और बताओ, ये नारकी तुम भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं। मैं संत होकर के भी हो सकता हूं, क्यों नहीं हो सकता? और हमें नारकी कौन बनाता है? चार कसाय, अनंतानुबंधी के कसाय, ये हमको नारकी बनाते हैं। इसलिए हर पल सावधान रहिए आप। कितना पुण्य है हमारा तुम्हारा, गौर कीजिएगा कि हमको मनुष्य जन्म भी मिला, जहां धर्म का बोध मिले, जिनवानी मिले, जिन प्ररूपित धर्म मिले, ऐसा परिवार भी मिला, ऐसा संस्कार भी मिला, ऐसा वातावरण भी मिला
लेकिन उस ऐसे वातावरण में जन्म लेने के बावजूद और ऐसी समस्त सुविधाओं को प्राप्त करने के बावजूद टिकट नरक का कटे, भाई ये तो मैं तो समझता हूं कोई समझदारी नहीं है। ऐसी रूम में बैठ करके जो अंदर ही अंदर जलता रहे, फिर ऐसी का फायदा क्या हुआ? अब बाहर की ठंडक तो तुम्हें अंदर की गर्माहट से नहीं बचा सकती ना। ऐसी चाहे कितने ही 18 पे चल रहा हो, चाहे 16 पे चल रहा हो, लेकिन अंदर अगर आग लगी हुई है ना, मैं सच कहूं भैया, इस एसी की ठंडक में इतनी ताकत नहीं जो अंदर की आग बुझा सके। अगर अंदर आइस फैक्ट्री है, अंदर अगर ठंडक है, मैं सच कहता हूं कोई ऐसी अग्नि नहीं है जो तुम्हें जला सके। आग ही आग को जलाती है, नारकी ही नरक में जाता है। भगवान महावीर की जो कथा है, आपने देखा होगा, नमोथुनम के अंदर 2 शब्द बड़े गजब के आते हैं, कभी चेक करो आप। उन 2 शब्दों को समझ जाओ, महावीर की कथा समझनी बिल्कुल आसान हो जाएगी। चेक किया आपने? 1-2 शब्द आते हैं, लोक पैवानम, लोक पज्योय गरानम। ये तीर्थंकरों के लिए बोला गया है, क्योंकि ये शक्र स्तव है, ये शकेंद्र के द्वारा वंदना की जाती है। नहीं तो पहले 3 वंदना के पाठ थे, आज भी हैं वैसे तो। शकेंद्र तीर्थंकर को किस पाठ से वंदना करता है? नमोथुनम। उसको शक्र स्तव भी कहते हैं। शक्र स्तव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शकेंद्र के द्वारा बोला गया है, शक्र स्तव। देवेंद्र तीर्थंकरों को, सिद्धों को इसी पाठ से नमन करते हैं। संत जब अरिहंत परमात्मा को, तीर्थंकरों को, सिद्धों को नमन करते हैं तो उसके लिए भी आपने देखा होगा, नमोथुनम भी 2 बार पढ़ा जाता है और इच्छामि खमासनो भी प्रतिक्रमण में कितने बार पढ़ा जाता है? 2 बार ही पढ़ा जाता है ना। तो ये नियम है। साधु साध्वी अरिहंत परमात्मा को जब नमन करते हैं तो इच्छामि खमासनो से करते हैं, उसमें पूरा रहस्य है उसके अंदर। और जब श्रावक को श्राविका जिस पाठ से बंधन करते हैं, उस पाठ का नाम है तीखुतो अयाहिनम पयाहिनम। ये गुरु बंधन पाठ है। कहीं ना कहीं इन पाठों की अपनी भूमिका है, इन पाठों का अपना एक क्रम है। तो लोक पैवानम, लोक पज्योय गरानम, इसका मतलब क्या है? भगवान को लोक प्रदीप भी कहा है, लोक दीपक। लोक पैवानम, लोक का दीपक किसको बोला? तीर्थंकरों को। लोक का दीपक है। और फिर लोक पैवानम कहने का, लोक पज्योय गरानम कहने का फिर क्या जरूरत पड़ी? ये महत्वपूर्ण है कि दीपक कह दिया, प्रकाश कह दिया, बात एक ही है। वहां कह रहे हैं कि भगवान लोक दीपक भी हैं, लोक प्रदीप भी हैं, और लोक में उजाला करने वाले भी हैं। लोक पज्योय गरानम, जैसे लोगत से उज्जोय गरे, लोक में उद्योत करने वाले हैं। वो उद्योत यानी उजाला करने वाले हैं। अब मैं इस चीज को इस ढंग से समझाऊं तो आप जल्दी समझ जाओगे। पुण्य के 2 प्रकार होते हैं, क्योंकि इसको समझ लें तो महावीर की कथा में
और मरीचि की कथा के साथ साथ हम बहते चले जाएंगे। बहने से पहले एक भूमिका तैयार हो जाए तो हम समझ सकते कि एक सिस्टम है, एक तरीका है जीव का शिव बनने का, एक तरीका है तीर्थंकर बनने का, इसलिए उनको तीर्थंकर कहा जाता है। सामान्य केवली को तीर्थंकर नहीं कहा जाता, उनको केवली कहा जाता है। लेकिन एक केवली को तीर्थंकर का पद कब मिलता है? और बताओ, सामान्य केवली के 5 कल्याणक नहीं मनाए जाते। 5 कल्याणक किन के मनाए जाते हैं? केवल तीर्थंकरों के मनाए जाते। जबकि सामान्य केवली में और तीर्थंकर में आत्म स्थिति में कोई अंतर नहीं है, उनके ज्ञान में, उनके दर्शन में कोई अंतर नहीं है। जितना ज्ञान तीर्थंकर को है उतना ही ज्ञान सामान्य केवली को है, जितना दर्शन सामान्य केवली को है उतना ही दर्शन तीर्थंकरों का है। लेकिन उनके साथ अतिशय भी जुड़े हैं, उनके साथ कल्याणक भी जुड़े हैं। तो वजह तो है, इतना सम्मान अगर तीर्थंकर को मिला है क्योंकि वो तीर्थंकर ही नहीं है बल्कि वो क्रिएटर भी हैं। क्रिएटर यानी रचनाकार, रचनाकार यानी तीर्थ की रचना करने वाले हैं, वो तीर्थ को बनाने वाले हैं। वो तीर्थंकर, जो तीर्थ की रचना करे उसका नाम तीर्थंकर। सामान्य केवली तीर्थ की रचना नहीं करता। वो तो तीर्थंकर की नाव में बैठता है, वो जहाज में बैठता है। जिसने जहाज बनाया है उसका महत्व बैठने वाले का, बैठने वाला तो पार हो जाएगा, लेकिन आप ये कैसे भूल जाते हो जिसने जहाज बनाया है। इसलिए तीर्थंकरों को हम तारन तिरन जहाज भी कहते हैं, तिन्नानम तारियानम भी कहते हैं, बुद्धानम बोहियानम भी कहते हैं। वो तिरते ही नहीं है, तारते भी हैं। वो पार ही नहीं होते, वो पार लेकर के भी जाते हैं, वो पार होने का रास्ता भी बताते हैं। इसलिए उनको तीर्थंकर कहा। तो मैं ये कह रहा था, पुण्य 2 प्रकार का है। एक पुण्य होता है विशिष्ट पुण्य, और एक पुण्य होता है विशुद्ध पुण्य। अब दोनों पुण्य, आप कहोगे ये 2 प्रकार के पुण्य कहां से आए? पहले रिपीट कर देता हूं। एक पुण्य है विशिष्ट पुण्य, और एक पुण्य है विशुद्ध पुण्य। दोनों में अंतर क्या है? इसके अंतर को समझना हो तो इस तरह समझो। एक सूर्य है और एक दीपक है, क्योंकि भगवान को दीपक की उपमा दी है, तीर्थंकर को दीपक की उपमा दी है। सूर्य की एक विशेषता पूरे संसार को रोशन कर देता है, लेकिन सूर्य में एक कमी भी है। बताओ क्या? सूर्य में एक सबसे बड़ी कमी है। एक सूर्य दूसरे सूर्य को जन्म नहीं दे सकता। ये सबसे बड़ी कमी है सूरज की। क्या बोला मैंने? एक सूर्य दूसरे सूर्य को पैदा नहीं कर सकता, लेकिन एक दीपक कई दीपकों को पैदा कर सकता है। यह दीपक की विशेषता है। एक जला हुआ दीपक पता नहीं कितने बुझे हुए दीपकों को जला सकता है। इसलिए भगवान की उपमा लोक पैवानम लोक पज्जोयगरानम से दी गई है। वो विशिष्ट पुण्य को विशुद्ध पुण्य में तब्दील करने की कला बता जाते हैं। अब हीरा अपने आप में हीरा है, और तुम सबको हीरा बड़ा पसंद है ना? हीरा कितना महंगा है। कोई हीरे की अंगूठी पहने,
और हीरा अगर महंगा हो तो समायक में भी यूं बैठ जावे ताकि महाराज जी देखते रहे। दिखाने की आदत बहुत है तुम्हें, बस देख लो एक बार, बस तुम छोटा सा भी काम करो ना, बस दिखाना चाहते हो, ये सबसे बड़ी कमी है। देहरादून की घटना है, मैं गुरुदेव के पास बैठा हुआ था, उनके पास एक श्रावक आया हुआ था, सामने वो दान पत्र रखा होगा। गुरुजी मेरे से बात में थोड़े से मस्त थे, बात कर रहे थे। उस श्रावक को दान करना था, नोट डालना था दान पत्र में, और गुरुजी देख नहीं रहे उसको। गुरुजी मुझे देख रहे, मैं बात कर रहा हूं। बेचारा बाहर गया, अंदर आया, देखा कि गुरुजी अभी भी बात कर रहे हैं और नोट डालना है गुरुजी को दिखा के। जब वो एक दो बार चक्कर काटे, मैंने कहा गुरुजी कोई बेचैन हो रहा, देख लो। हाँ, फिर भी एक बात में उलझे हुए थे। उस बंदे ने क्या किया, जब देखा ही नहीं तो नोट को दान पात्र के अंदर थोड़ा सा डालते हुए बजाया कि गुरुजी दान पात्र यही है क्या? मैं कह रहा गुरुजी काहे को फटफट बढ़ा दिया, देख लेते। अब पता नहीं कितना डाल रहा होगा वो जाने, पर लेकिन लगता है हम जैन लोगों में दिखाने की आदत ज्यादा है। हमारे यहां तो नहीं कहते, तो एक दोहा आता है, अहिरन की चोरी करे करे सुई का दान, कोठे पर चढ़ देखते कब आवे विमान। अब तुम समझे नहीं समझोगे, मैं समझाता हूं। अहिरन की चोरी करे, अहिरन कहते हैं एक लोहार जिस बड़े वाले लोहे पर लोहे को पीटता है, वो अहिरन उसको बोलते हैं। एक बड़ा लोहा होता है, एक बहुत बड़ा लोहा होता है जिसके ऊपर वो लोहे को पीटता है और उसके ऊपर पीटाई करता है। तो अहिरन कितना बड़ा होगा, है ना, कितना भारी। तो बोल रहे हैं अहिरन की चोरी करे, अहिरन जितनी तो चोरी करे और करे सुई का दान, दान करे सुई जितना, चोरी करे अहिरन जितनी। लेकिन फिर भी बंदा कमाल का कोठे के ऊपर चढ़ के देखे, अरे विमान नहीं आयो अभी तक, देवलोक से कोई विमान उतर के नहीं आयो, क्या बात हुई? भाई कमाल की बात है, थोड़ा करो, दिखाओ ज्यादा। इस फितरत को बदलो जरा, ये फितरत अच्छी नहीं होती। कई लोग तो इतने हमारे समाज में कि दान तो दूंगा मैं मन चाहा, लेकिन पत्थर वहीं लगेगा जहां मैं चाहूंगा। अगर पत्थर वहां नहीं लगाया तो भोलेनाथ कहीं ऐसे भी है कि दान दिया हुआ भी वापिस करो, या तो दान उनके शर्तों के अनुसार करो। तो मैं ये एक बात कह रहा था, विशिष्ट पुण्य क्या है और विशुद्ध पुण्य क्या है। ये जो जिन शासन है ये विशुद्ध पुण्य के ऊपर जोर देता है। विशिष्ट पुण्य उसको कहते हैं जिस पुण्य का केवल आप उपयोग कर सकते हो, वो विशिष्ट पुण्य है। जिसका आप सदुपयोग कर सकते हो वो विशुद्ध पुण्य है। आप कहोगे विशिष्ट पुण्य और विशुद्ध पुण्य में ये क्या, उपयोग और सदुपयोग बहुत अंतर है। जिस पुण्य को केवल हम खुद ही भोगें, जिस पुण्य का फल हम खुद ही पाएं, बस उस पुण्य के फल में किसी को भी सहभागी ना बनाएं। सहभागी यानी मेरे पुण्य का दूसरा भी कोई फल भुगत ले, या उस पुण्य के द्वारा मैं कुछ और पुण्य अर्जित कर लूं। जिस पुण्य को केवल खर्च किया जाता है उसको विशिष्ट पुण्य कहते हैं, और जिस पुण्य के द्वारा और पुण्य की उपार्जना की जाती है उसे विशुद्ध पुण्य कहते हैं। एग्जाम्पल, एक तो मैंने दे दिया हीरा चाहे कितना भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन हीरे में एक कमी है
कि एक हीरा दूसरे हीरे को जन्म नहीं दे सकता। मानोगे ना? सूर्य चाहे कितना भी तेजस्वी क्यों ना है, लेकिन एक सूर्य दूसरे सूर्य को पैदा नहीं कर सकता। अब आपके और प्रैक्टिकल ले आता हूं। फल दो प्रकार का है। फल वैसे कई प्रकार के हैं, दो प्रकार के फलों का जिक्र कर रहा हूं। एक फल विशिष्ट पुण्य का प्रतीक है और एक फल विशुद्ध पुण्य का प्रतीक है। कैसे? जैसे केला, केला विशिष्ट पुण्य का प्रतीक है। आप केले को केवल खा सकते हो, केले को केवल खा सकते हो। आप केले को केले से उगा नहीं सकते। एक केला दूसरे केले को जन्म नहीं दे सकता। वो केला केवल खाने के काम आता है। इसलिए महाराष्ट्र में, राजस्थान में कभी कभी साधु साध्वियों को केला छिलके सहित ही दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि उससे दूसरा केला पैदा नहीं होता, इसलिए उसको दे देते। या आपने कभी वो जो केले का संहिता नहीं मान रहे हैं, वो इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि वो पैदा नहीं हो सकता, वो केवल खाया जा सकता है। केले का केवल मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका केवल उपयोग किया जा सकता है। तो एक केले का फल है और एक आम का फल है। आम का फल खाया भी जा सकता है और उगाया भी जा सकता है। यह विशेषता है आम की। जिसे केवल खाया जाए वो विशिष्ट पुण्य है, और खाने के साथ जहां खिलाया जाए वो विशुद्ध पुण्य है। आम खाने के भी काम आता है, आम लगाने के भी काम आता है, और एक आम से तुम कई आम पैदा कर सकते हो। तो सामान्य केवली केले के समान है, और तीर्थंकर अनेक तीर्थंकरों को जन्म दे सकता है, अनेक केवलियों को जन्म दे सकता है। यह विशेषता किसकी है? यह तीर्थंकर की विशेषता है। अनेक श्रावक श्राविकाओं को जन्म दे सकता है, अनेक साधु साध्वियों को जन्म दे सकता है, अनेक अनुवर्ती और महावर्तियों को पैदा कर सकता है, क्योंकि वो तीर्थ का प्रणेता है, वो तीर्थ का रचनाकार है। इसलिए हमारे यहां गुरु की उपमा, अगर आपने 5 पदों की वंदना पढ़ी हो, गुरु वंदन पाठ पढ़ाओ, तो वहां क्या है? जैसे कपड़ों को थान दर जी बेतते आन खंड खंड करे जान देत सो सुधारी है। वो क्यों कहा गया? दर्जी से उपमा दी गुरु की। क्यों दी? क्योंकि गुरु एक दर्जी के समान है, जो आपसे कपड़ा लेकर के कपड़े के कई रूप बना सकता है। दर्जी से उपमा दी, लोहार से उपमा दी, कुम्हार से उपमा दी, सुनार से उपमा दी, क्योंकि ये रचनाकार हैं। वो मिट्टी से पता नहीं कितने बर्तनों को बना सकता है, इसलिए वो कुम्हार है। उसे प्रजापति भी बोलते, प्रजापति भी बोलते, वो ऐसे नहीं बोला जाता है। ये सब तीर्थंकर की भूमिकाएं हैं, इसलिए वो विशिष्ट हैं। और ये विशिष्टता प्राप्त करने के लिए कितनी दौर से गुजरते हैं वो। धन्य हो। अतः मेरे बंधुओं, पुण्य के साथ एक चीज जोड़ लो आप। देखो, पुण्य के साथ अगर मोहनीय कर्म जुड़ेगा और पुण्य के साथ अगर मैत्री भाव जुड़ेगा, तो दोनों में अंतर आ जाएगा। आपके पुण्य के साथ अगर मैत्री भाव जुड़ जाए तो तुम तीर्थंकर बन सकते हो। मैत्री भाव में वो करिश्मा है, यानी पुण्य से पुण्य की उपार्जना करना। एक जले हुए दीपक से दूसरा दीपक जलाना, ये तीर्थंकर की भूमिका है। लोग पैवानम लोग पज्जोय गरानम। आप वो कथा सुन रहे हो, इसलिए कहता हूं कि शिद्दत से सुना करो। 100 काम छोड़कर सुनो कि भाई कमाल है,
महावीर की कथा सुन रहे हैं हम। महावीर की कथा महावीर बनने के लिए सुनो, महावीर को जन्म देने के लिए सुनो, महावीर को अंतर उतारने के लिए सुनो। तो इस महावीर की कथा को सुनते सुनते अगर आपके भाव भी बदल गए ना, मैं सच कहता हूं भैया, सच कहता हूं, बैठे बैठे अशुभ कर्मों को नष्ट कर सकते हो। ये ताकत इस महावीर की कथा की है। महावीर की कथा वो चीज है, एक तपस्वी लाखों वर्षों तक तपस्या करे और एक आदमी दिल से महावीर की कथा सुन जाए और भाव में बह जाए और भाव से अंदर में उतर जाए। अगर महावीर अंदर प्रवेश कर गया आपके अंदर सुनते सुनते, तो आप बैठे 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 लाखों वर्षों के अशुभ कर्मों को नष्ट कर सकते हो। ये ताकत महावीर की कथा की है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, ये कथा सुनते सुनते या सुनाते सुनाते मैं भाव क्यों हो जाता हूं कि मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं उस शासन में दीक्षित हुआ, या उस शासन में ये मेरा पुण्य है कि मुझको मनुष्य जन्म मिला। लेकिन उससे भी बड़ा पुण्य यह है कि मुझे साधु जीवन मिला, जिन शासन में दीक्षित होने का सौभाग्य मिला। और उससे भी ज्यादा पुण्य यह है कि उस पुण्यवाणी की वजह से कुछ वचन लब्धि मिली, वचन संपदा मिली। और उस वचन संपदा में महावीर को पिरोने की एक कला मिली। और उस पिरोने वाले कला से अगर महावीर को मैं आपके हृदय तक पहुंचा गया तो मेरा अहोभाग्य होगा। नहीं तो मेरा तो लाभ है ही है, मेरा तो लाभ है ही है। आप बदलो ना बदलो कोई बात नहीं, मुझको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपको कथा सुनाते सुनाते अगर मैं संभलता रहा, मैं संवरता रहा, मेरा स्वरूप में प्रभु महावीर उतरते रहे, तो मेरे लिए तो आपका भी बड़ा उपकार होगा कि आपके बहाने में महावीर को सुनाने लगा हूं। महावीर को आप तक तो नहीं पहुंचा पाया, लेकिन आपके माध्यम से कम मेरा तो महावीर से संपर्क जुड़ गया, मेरा तो संबंध हो गया। ये अहोभाग्य की बात है। इसलिए कहता हूं कि प्लीज, पुण्य से जन्म मिला है, कम से कम लड़ाने में भिड़ाने में ला करके इस पुण्य से, क्योंकि पुण्य के बीच में है। देखो आप, मैंने क्या बोला था पहले अभी, पुण्य के साथ मैत्री भाव जुड़ जाए तो तीर्थंकर गोत्र तक पहुंच सकते हो। लेकिन पुण्य के साथ अगर मोहनीय कर्म जुड़ गया तो आपको मालूम है ये मोहनीय कर्म आपको नरक तक ले जा सकता है, नरक तक ले जा सकता है। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि पुण्य से महापुण्य की उपार्जना भी हो सकती है, तो पुण्य से महापाप की भी उपार्जना हो सकती है। अगर आपके पास पुण्य के बलबूते पर सब चीज है, सब चीज है ना, लेकिन उसका ही घमंड आने लग जाए आपको, आओ हमसे बड़ा कोई नहीं, और ये बीमारी अगर हमारे में भी आ जाए, ओ मेरी संप्रदाय सबसे बड़ी और मैं इस संप्रदाय का सबसे प्रभावी संत और मैं सभी को प्रभावित करने की कला जानता हूं, ये अहंकार मेरे अंदर भी आ जाए, जबकि मैं पुण्यवाणी की खा रहा हूं। ये मेरा क्या है, इसमें मैं अपनी पुण्यवाणी की खा रहा हूं, लेकिन ये ख्याल आ जाए कि ये पुण्यवाणी मेरी है, यानी मैं ही पुण्य हूं, और उस अहंकार में आ जाऊं और मोह में चला जाऊं, संप्रदाय के राग में चला जाऊं। ये आप देखिए, किसी साधु को आप साधु भाव से बंधन करते हो, साधु भाव यानी मैत्री भाव, यानी आप भेदभाव नहीं करते। ये कहानी बड़ी गजब की है, मैं जोड़ देता हूं इसको, अब सुनिए जरा, क्योंकि समय हो रहा है, फिर बाद में पहुंचूंगा वहां। जब मरीचि ने
भगवान ऋषभ देव के समोत्सरण का नजारा देखा। उस नजारे को देख के चुंधिया गया। आह, क्या बात है, अभी तक तो हम गफलत में थे, अभी तक तो हम समझते थे कि हमारे पिता की सत्ता ही सबसे बड़ी सत्ता है, मेरी पिता की संपदा ही सबसे बड़ी संपदा है, लेकिन मारे दादा तो बहुत आगे निकले। क्या समोत्सरण है, बस नहीं, अपन नहीं, अपन चक्रवर्ती बनना ही नहीं, अपन को तीर्थंकर बनना, इस लफड़े में पड़ना ही नहीं, तीर्थंकर बनेंगे डायरेक्ट। क्योंकि क्या देखा उसने कि उसके पिता भरत चक्रवर्ती नंगे पांव नंगे सिर भगवान के दरबार में आ रहे हैं और उन्हें विधि सहित वंदन कर रहे हैं। वो तो देखता रह गया, वो एक चक्रवर्ती। इतने में देखा देवराज इंद्र देवलोक से आकर के, जो यहां रहते ही नहीं, देवलोक से आकर के इंद्र अपने अपने परिवार के साथ विधि सहित वंदन कर रहे हैं। क्या सुगंधित वातावरण है, क्या सुगंधित वातावरण है, क्या वैभव है। क्योंकि जहां स्वयं इंद्र आ रहा हो और पूरा देवलोक नीचे उतर करके आ गया हो, आप कल्पना कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते जी, मैं भी नहीं सोच सकता। जिस वैभव को मरीचि ने देखा है, ये है चीज, ये है क्वालिटी, यही बनेंगे। जाने के बाद भगवान से पूछा, हम तीर्थंकर बनना चाहते हैं। डायरेक्ट ठीक है। तो वो 20 बोल बताए, 20 बोलों में एक ही बोल समझ में आया बस, और कोई बोल ही समझ में नहीं आया। क्योंकि बोल वो समझ में आया क्योंकि वो सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है, और वो ये भी देखता जा रहा है सबसे आसान रास्ता कौन सा। आदमी बड़ा चालाक होता है ना, रास्ता ढूंढता बढ़िया। आप 3 बार वंदना करके ना हमको, आप चाहते हो 3 लोग का सुख मिल जाए। बोलो बोलो, आप कभी कभी चाहते हो कि गुरु महाराज को वंदना करें तो तुम्हारी जितनी भी समस्या घर के सब दूर हो जाए। आप अपनी समस्या का बहुत जल्दी समाधान करते हो, और बेचारा महाराज खुद समस्या में हो तो उनकी समस्या नजर नहीं आती आपको। आती है, क्योंकि आदमी जब स्वार्थी होगा ना तो वो केवल अपनी सोचेगा, वो सामने वाले की। अगर आपने देखा होगा, मैंने कई जगह देखा, महाराज जी का सांस भी फूल रहा है, हाथ भी रहा है, तभी महाराज मंगल पाठ की कृपा करो। अरे महाराज के ऊपर दया तो कर ले। महाराज जी का सांस फूल रहा है, बेचारे महाराज को पसीना आ रहा है, लेकिन उसको पता है मंगल पाठ सुनने से मेरा कल्याण होएगा, मंगल पाठ सुनने से मारो ही निस्तारा होएगा। वो ये नहीं सोचता महाराज जी को सांस भी फूल रहा है, महाराज जी हाथ भी रहा है। नो नो नो, मैंने देखा कई कई जगह 4-4 5-5 मंजिल जा रहे ऊपर, गुरु महाराज पधारो, गुरु महाराज पधारो। एक बार तो कमाल ही हो गया, एक के घर में गए, मंगल पाठ सुना, उन्होंने कहा जी पूरे पूरे घर में चरण डालो, सारे घर में चरण डालो। उनका ठीक है भाई। अब वो अपने बेडरूम में ले गया, बेडरूम के ड्राइंग रूम में ले गया, ड्राइंग रूम से और जगह लेता जा रहा है। उनका ये देखो जी, यहाँ पे चरण डालो, यहाँ चरण डालो। फिर वो एक जगह छोड़ दियो, बाथरूम। तो मैंने कहा, वो जब इतनी जगह तूने चरण डलवा ही लिए तो वहां पे भी डलवा ले। नहीं गुरु महाराज जी क्या बात कर, उनका बहुत फायदा हुआ। पहले तो सबसे पहले चरण ही वहीं डलवाने चाहिए, ताकि पेट आराम से साफ हो जाए, ताकि सारा दिन फ्रेशनेस रहे। मतलब हम लोग सोचते नहीं है, विचार नहीं करते, हम इतने स्वार्थ में आ जाते हैं। अब मैं पता नहीं, आप इसको भक्ति मानते रहो, मैं मना नहीं करता हूं, मानो, लेकिन चेक जरूर करना कि अगर किसी का अपना सुख देखने के चक्कर में अगर किसी का दर्द भी नजर नहीं आ रहा है तो ऐसे भक्ति का करोगे क्या।
तो एक ही शब्द समझ में आया, अरिहंतों की भक्ति करो, तीर्थंकरों की पूजा करो। वो कहा कि ये तो मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरा दादा ही तीर्थंकर है, अपन को कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। घर में ही गंगा बह रही है, रोज इसी में स्नान करेंगे, इसी में डुबकी मारेंगे और इसी का ही आनंद लेंगे, और ये सबसे बढ़िया बात है। कहा कि भगवान मैं जाता हूं और मैं तुरंत आता हूं। जाता इसलिए क्योंकि मैं अपने पिताजी से आज्ञा मांगूंगा, अपनी माताजी से आज्ञा मांगूंगा और कहूंगा कि मैं संत बनूंगा। भगवान ने कहा आहा सुहम देवन। अजी वो तो चल दिया, पहुंच गया। पिताजी वो क्यों यार, बहुत खुश है। नकद जी सोच लिया क्या तुम्हें छोड़ने का है, अंदाज अपना तुम्हें छोड़ने का। मुझे छोड़ के कहा जाएगा, मैं उनके पास जाऊंगा जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। बात कहने का है, अपना अंदाज है क्या कि मैं भगवान के पास दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं इस संसार में रहना नहीं चाहता। तो भरत है ना, मरीचि की नाजुकता को जानते थे, उनकी कोमलता को जानते थे। तो उसने कहा भरत चक्रवर्ती ने कि मरीचि, जिस रास्ते पर आप जा रहे हो वो रास्ता इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रहा है। मैं सब जान रहा हूं, तुम्हारी आंखों में सब देख रहा हूं मैं, तूने वो सब चीज देखी है, लेकिन ये नहीं देखा कि उतनी चीज को पाने के लिए भगवान ने कितना परिश्रम किया है। इसलिए कहता हूं कि जो अमीर बापों की औलाद होती है ना, वो नहीं जानते कि बाप उनका कैसे अमीर बना है, कितनी उसने मेहनत करी है, कैसे वो वहां तक पहुंचा है। क्योंकि उसको तो बचपन से ही सोने चांदी की चम्मच उसके मुंह में मिली है। उसको क्या पता कि उसके दादा परदादा, उसके पिता ने किस तरह खाक छान छान करके वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कहा कि भरत, तुझे जो वैभव दिखाई दिया है दादा का, उस वैभव को पाने के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। कहा कि हम भी करेंगे, हम रास्ता पूछ के आए हैं ना। हाँ, डराओ मत, हम बोल रहे हैं कि हमने जाना है तो जाना है। तो अति आग्रह हुआ, कहा कि ठीक है जाओ। और आप मालूम है आपको, माता मरु देवी का ऐसा खानदान है जिसके 108 जने परिवार के सदस्य थे और 108 ही मुक्ति के अंदर। क्या परिवार रहा होगा। मैं सच कहता हूं, ऐसे परिवार की कथा करना ही सबसे बड़ा संस्कार है। ऐसे परिवार की कथा करना, ऐसी कथा सुनाना कि देखिए 24वें तीर्थंकर का संबंध पहले तीर्थंकर से जुड़ा हुआ है। ये वो कथा है। उसमें से एक ही जना बचा था जो उस वक्त मुक्ति में नहीं गया, लेकिन ये तो हम सबको ही पता है। लेकिन उस खानदान का असर तो 27 भावों के बाद भी रंग लाया, इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद भी रंग आया। क्या पुण्यवानी है माता मरु देवी की, धन्य हो। क्या पुण्यवानी है भगवान आदिनाथ की कि जहां सभी मुक्ति में गए और एक ही घर के अंदर एक नहीं 2-2 तीर्थंकर पैदा हुए, चक्रवर्ती पैदा हुए। धूमधाम से दीक्षा ली, भगवान के शरण में लग गए। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। लेकिन बार बार भगवान आदिनाथ कहते भी जा रहे हैं, हे मरीचि, जिंदगी कभी एक जैसी नहीं चलती है। जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं और उतार उन चढ़ाव में
उतार और चढ़ाव रास्तों में होना चाहिए, रास्तों में होना चाहिए। लेकिन ये उतार और चढ़ाव अगर किसी तरह से तुम्हारे अंदर घुस गए, तुम भी उतर सकते हो, तुम भी गिर सकते हो। बस गिरने मत देना। जी भगवान, जी भगवान। अनेक वर्ष बीत गए, लेकिन एक दिन की घटना है जो दुर्घटना में तब्दील हो गई। कि एक बार बहुत भड़भड़ाती हुई गर्मी पड़ रही थी, आसमान आग उगल रहा था और जमीन तवे के माफिक गर्म थी। पसीने से नहा गया, पानी कम हो गया, प्यास सताने लगी, जान मुंह में आने लगी, जी घबराने लगा, मुंह में थूक ही नहीं रहा जिसे निगलकर ही थोड़ी देर के लिए शांति प्राप्त कर सके। जिस वक्त वो गुजर रहे थे तो उनके सामने एक जलाशय था जिसका जल बड़ा ही निर्मल था। उस जल को देखकर कदम ठिठक गए, क्योंकि प्यासे को केवल चारों तरफ क्या नजर आता है? पानी ही पानी नजर आता है। एक तरफ मर्यादा याद आने लगी और एक तरफ अंदर की बेचैनी सताने लगी। सोचने लगा क्या करूं, पानी नहीं पिया तो परेशान हो रहा हूं, पानी पी लेता हूं। अति कर्म व्यतिकर्म अतिचार और ये कर्म है अंदर का, ये मन की बड़ी चालाकी है, ये मौनी कर्म की बड़ी चालाकी है। पहले अति कर्म करवाता है, फिर व्यति कर्म करवाता है, फिर अतिचार करवाता है, फिर अनाचार। अनाचार तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना। पहले विचार अंदर आता है, फिर वो बुदबुदाता है, फिर वो सोचता है, फिर वो मजबूत हो जाता है, फिर वो कर देता है। पाप हमेशा एक साथ नहीं होता। पहले पाप विचारों में आता है, भाव में आता है, फिर विचार प्रगाढ़ होने लगता है। क्यों? इसलिए हमारे यहाँ का पाप का विचार आते उसकी आलोचना कर लो। अगर आलोचना नहीं करोगे तो वो चिंगारी अंदर पड़ी रहेगी, तो कुछ ना कुछ आगे फिर आगे बढ़ जाओगे, तो फिर वो आगे बढ़े। उसने कहा यार देखी जाएगी, कुछ ही को, मेरे से तो रहा नहीं जा रहा। पहुंच गए बावड़ी में, ठंडा, जैसे हाथ लगाया ना पानी ठंडा था, ऊपर से गर्मी, पानी ठंडा, अजी कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल। पानी लिया, गटागट गटागट पानी पिया, चैन मिला। बात यहां पर भी खत्म हो जाती अगर आलोचना कर लेते, लेकिन मरीचि ने बताया नहीं। फिर पांव जल रहे थे, सोचने लगे यार ये नंगे पांव ठीक नहीं है, खड़ाऊ ले लेता हूं। अब देखो गिरना शुरू हुए हैं, खड़ाऊ भी आ गई। धूप बहुत तेज थी, चलो एक छतरी ले लेता हूं। वो छाता भी आ गया, छाता भी आ गया, पांव में खड़ाऊ भी आ गई। और फिर सोचने लगा यार ये जितने भी कुदरत के फल हैं इन्हीं को खा लिया करूंगा मुझे, ताकि गांव में जाना ना पड़े, शहरों में जाना पड़े, क्योंकि फल भी यहीं, जल भी यहीं, और छत्र बनी जाएगा, घास फूस का छत्र बना लूंगा। खड़ाऊ बना ली, लकड़ी की खड़ाऊ हुआ करती थी। सारा काम जंगल से ही समेट लिया बंदे ने, जंगल से खड़ाऊ बनाई, जंगल से ही सब चीज बना ली। और उसने सोचा कि यार इतना कुछ हो गया तो चलो कपड़े भी चेंज ही कर लेता हूं, अब मैं वहां तो जा ही नहीं सकता, कपड़े भी चेंज कर लेता हूं। अब उसने क्या किया, कुछ वनस्पतियां आती हैं जो रंग, कपड़ों को रंग देती है, उसने कपड़े को भी रंग दिया, कपड़ा गेरुआ बना लिया, केसरिया बना लिया, वो पहन ली। सुंदर तो बहुत थे, लेकिन इतनी गिरावट आने के बावजूद भी एक चीज बंदे के साथ रही। वो कौन सी? वो कल मिलेंगे, है ना।
है ना। नहीं, इतना सब कुछ आज ही कोई बताना चाहिए, कहानी लंबी चलानी भाई।